मेरे प्यारे दोस्तों, आपका डीआरएपी मडलावत चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। हम आज बात कर रहे थे अंतिम पड़ाव, नवरात्रि का अंतिम पड़ाव, माँ दुर्गा का अंतिम पड़ाव और अष्ट दुर्गा का 8वां दिन महागौरी के रूप में जाना जाता है। आप महागौरी को ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनने के लिए आप अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और सबसे अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए अपने सारों जनों को इस जानकारी को दीजिए, ताकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा महादुर्गा की जो अष्ट के अंदर जो हो अष्टम होती हैं, महागौरी का ध्यान का जो मंत्र होता है वो चारों जनों को पता पड़े। माँ गौरी का ध्यान का मंत्र इस प्रकार से होता है। श्वेतम वर्षते महारूढ़ाकम श्वेतारंबारम रुचिनम महागौरी शुभम माँ गौरी शुभम दत्याननः महादेवाय परमोदय दचानम यह देवी सर्वे भूता महागौरी रूपेण सहिंसता नमस्तते 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 नमो नमस्तते। और महागौरी की पूजा करने के लिए अंतिम दिन के अंदर पूजा करने के लिए महागौरी की पूजा विधान के साथ के अंदर करनी चाहिए। सातम के दिन के अंदर आपको माता कालरात्रि की पूजा करने के बाद में प्रारंभ हो जाती है। उस दिन अष्टमी लग जाती है और कल्याणकारी जो मंत्र होता है वो इस प्रकार से ओम देवी महागौर्यतम नमः, इस गौरी का जप करें। और जप करने के बाद के अंदर आप हवन कुंड को बनाए, सफ़ेद वस्त्र को धारण करें। और महागौरी को सफ़ेद वस्त्र बहुत ही पसंद है। विधि विधान के साथ में आप बोले तो माँ की आराधना कीजिए, पूरा आपको बताएंगे। आप चैनल पे बने रहेंगे तब जाके आपको पूरी जान। नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका डीआरएपी मडलावत चैनल में स्वागत है। आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और आप पुराने हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि क्या है लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को पहुंचा सके। क्योंकि नवरात्रि का जो 8वां दिन होता है वो हो महागौरी की विशेष पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी के रूप के अंदर जाने जाने वाली वो हो 8वां दिन होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि महागौरी माता अपनी भगवान शिव की अर्धांगिनी है, भगवान शिव की आदि पत्नी है। आदि शक्ति शिव और शक्ति मिलाकर के संपूर्ण शक्ति का जो बोले तो संपूर्ण शक्ति होती है। और ये माना जाता है कि महागौरी माता की पूजा करने से जीवन में है सारे दो आपके कोई कष्ट हो वो दूर हो जाते हैं, आपके तनाव दूर हो जाते हैं और सुख शांति वह समृद्धि प्राप्त होती है। अनेक आपके द्वारा जो आपके विरोधी हैं उनका भी शांति मिलती है। माँ गौरी का कौन सा मंत्र है, कौन सा जाप है, क्या कथा है, उसके बारे में अपन जानेंगे। अगर आप चैनल पे बने रहोगे तब जा कर के आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे बने नहीं रहो तो पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। पहले जो अपन बात करते वो हो महागौरी की पूजा कैसे करें। सुबह आप जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद निवृत्त हो जाए, साफ सफ़ेद कपड़े का वस्त्र का धारण करें। उसके बाद के अंदर माँ गौरी की एक प्रतिमा लगाए और उसके बाद के अंदर आप महागौरी की प्रतिमा लगाने के बाद के अंदर गंगा जल से शुद्ध करें। उसके बाद में महागौरी को सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। उसके बाद के अंदर माता गौरी को सफ़ेद फूल अर्पित हैं और कुमकुम वह मौली का तिलक करें। उसके बाद के अंदर आपको
उसके बाद के अंदर आपको महागौरी का मंत्र का जाप करना चाहिए। महागौरी का मंत्र इस प्रकार से है, सर्व मंगल मंगलाय शिव सार्थक साधिको शरण तुम तंबे कहे गौरी नारायणे नमस्तते कपूर गौरी करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विद्यंतम सर्वभवानी सहितम नमामि। उस मंत्र का जाप करें। उसके बाद के अंदर महागौरी का जो 8 बार जो जाप होता है वो हो माँ गौरी का जाप इस प्रकार से है। माँ गौरी का चमत्कारी जाप होता है, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस कारण से आप 108 बार ओम गौरी शंकराय का नमन करें और पूजा आरंभ करें और महागौरी के चरणों में सिंदूर चढ़ाए। उसके बाद के अंदर आप तिलक करें माथे पे और फिर 8वां दिन के अंदर क्या आपको प्रिय भोग लगाते हैं उसके बारे में अपन जानेंगे। उसके अंदर क्या होता है कि 8वां दिन नवरात्रि का जो उस दिन भगत को सुबह जल्दी उठ करके पवित्र स्नान करने के बाद के अंदर उस दिन की शुरुआत करें और फिर देवी जो अपनी जो देवी होती है देवी को क्या करें कि फिर देवी की मूर्ति के आगे प्रतिमा घोषित करें। नवरात्रि जो 8वां दिन होता है जिसको भक्त को सुबह उठ करके देवी को फल चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए और जल चढ़ाए और फिर आरती करे और ये सारों जनों को जो प्रसादी दे। इसके बाद के अंदर महागौरी जो होती है उनको किस प्रिय भोग कौन सा लगता है, महागौरी को विशेष करके जो भोग और पुष्प कौन सा होता है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप में महागौरी को मोंगरे के फूल बहुत प्रसिद्ध हैं और ऐसे साधना मानी गई हैं कि जो भी उनके शरणों में इस फूल को अर्पित कर ले और माँ को हो नारियल की बर्फी या लड्डू अवश्य चढ़ाए जिससे माँ बहुत पसंद होती हैं। उसके बाद के अंदर देवी को कौन सा रंग अच्छा लगता है, नवरात्रि के 8वें दिन के अंदर देवी को जो रंग है वो गुलाबी रंग बहुत ही प्रसिद्ध लगता है क्योंकि गुलाबी रंग की पूजा की जाती है। महागौरी का जो मंत्र होता है वो मंत्र इस प्रकार से हैं, या देवी सर्वे भूतेषु महागौरी रूपेणु स्तताया नमस्तते नमस्तते नमो नमस्तते। इस प्रकार से आप महागौरी को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो 8वें दिन आप सुबह उठ करके स्नान करने के बाद के अंदर आप निवृत्त हो। महागौरी की ही महिमा के बारे में अपन जानेंगे। 8वां दिन महागौरी देवी दुर्गा का 8वां रूप होता है। नवरात्रि अपन जान रहे थे महागौरी की महिमा के बारे में। 8वां दिन महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन को हो पवित्रता वह कृपा वह सुंदरता के लिए जाना जाता है। महागौरी का नाम अत्यंत ही गोरा है इसलिए इतना ही चमकदार है और महागौरी की जो मान्यता है कि उनकी पूजा करने से सभी आपके जो कष्ट आ रहे वो दूर हो जाते हैं, सुख शांति वह समृद्धि प्राप्त हो जाती हैं। महागौरी के दिन के अंदर पूजा करने के बाद के अंदर आप कोई भी लड़कियों को मन चाहे तो वो हो आप लोग उनको खाना वाना भोजन खिलाए और उसके बाद के अंदर पूजा करें और 9 देवियों की हो पसंद होती हैं। उसके बाद के अंदर अलौकिक सिद्धियाँ जो प्राप्त होती है महागौरी की ही पूजा वे है अत्यंत धन वे है अप्रभव वे है कार्य करती हैं। महागौरी को गुलाबी रंग बहुत पसंद है और मोगरे का फूल बहुत पसंद है। इनका जो बीज मंत्र होता है श्री क्लीं ही वरदाय नमः, ये क्लीं मंत्र होता है। और महागौरी जगदम्बा का अलौकिक सिद्धियों में से एक सिद्धि प्राप्त है। मन में है असामान्य भाव से
वह निष्पक्ष मनुष्य को सदैव वह ध्यानपूर्वक और प्रचुर विख्यात हैं। महागौरी माता मनुष्य के ही वर्ती वह सत्य वह प्रवृत्ति का विनाश करती। दुर्गा अष्टमी को पौराणिक कथाओं के मुताबिक में है महापार्वती ने है शिव जी को अपना पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या के दौरान में उनका शरीर काला पड़ गया था। उसके बाद के अंदर शिव जी ने गंगा जल से महापार्वती का शरीर धोया था। उनका शरीर गोरा वर्ण हो गया था। इसी वजह से उनका नाम महागौरी पड़ा। माँ गौरी महादुर्गा का 8वां स्वरूप है। इनका रंग गोरा वर्ण होने के कारण उनको वस्त्र वह आभूषण सफ़ेद रंग के ही होते हैं और इनकी भुजा 4 हैं। उनका जो वाहन होता है वो वृषभ हैं और इनके ऊपर दाहिने हाथ के अंदर अभय मुद्रा में होते हैं और नीचे हाथ के अंदर त्रिशूल होता है। महागौरी की पूजा करने से जीवन में सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और कुंवारी लड़कियां महागौरी की पूजा करने से मनसाए वर की प्राप्ति करती हैं और महागौरी की पूजा करने से भक्तों को विलक्षण वह धुल जाते हैं और पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा के इस अवतार को अलौकिक अवतार माना गया है। नवरात्रा का अब अंतिम पड़ाव के ऊपर पहुंच चुका है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन के अंदर पूजा की जाने इसलिए उसका जो मूल भाव वह दर्शाता है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी के 9 स्वरूप हैं और 10 महाविदाएं हैं। सभी आदि शक्ति के अंश हैं और स्वरूप और लेकिन भगवान शिव के साथ आदि शक्ति का अंश वह स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ में उनकी अर्धाग्नि के रूप के अंदर महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। उनकी शक्ति में है अमोघ वह सद फलदायिनी होती है। महागौरी की पूजा करने से भक्तों को पाप धुल जाते हैं और उनको शुभ की प्राप्ति होती है और शिव पुराण के अनुसार में है महागौरी का 8 साल की उम्र में है के पूर्व भी उनका जन्म की ही घटनाएं का आभास होता है। आभास होने लगा तो उन्होंने इसी उम्र में है भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को अपना पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। इसलिए अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा करने का विधान है और इस दिन में दुर्गा सप्तमी के मध्य रात्रि को श्रीत्र पाठ होता है, फलदायिनी पाठ होता है और 9 दिन का जो व्रत रखा जाता है, जिसके अंदर पहला दिन और 8वें दिन का जो व्रत होता है उनसे 9 दिन के फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं शक्तिपीठ कांगड़ा देवी के बारे में ये बातें बताई गई हैं। महागौरी की कथा के अनुसार में देवी भागवत महापुराण के अनुसार के अंदर देवी पार्वती ने अपनी तपस्या के दौरान में केवल कदमूल के फल और पत्तों का आहार किया था। उन्होंने खाना के अंदर कदमूल के फल खाए थे और पत्ता का आहार किया था। इसके बाद के अंदर माता को केवल वायु पीकर ही तप करना प्रारंभ किया था। तपस्या करने के बाद में है पार्वती ने है महान गौरव प्राप्त हुआ और उनके बाद के अंदर उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने है उनको गंगा का स्नान कराया, जिनसे उनका जो काला पड़ा हुआ शरीर था वो गोरा हो गया। इस कारण से
गौरी इनका नाम पड़ा। और जो कोशिश कहलाई एक स्वरूप उज्जवल संत कहे समान प्रकट हुआ। जो माँ गौरी कहलाई महक गौरी अपने हर भक्त की कल्याण करती है और उसके बाद के अंदर उनकी मुक्ति भी प्रदान करती है। और देवी का जो स्वरूप इस आधार पे है, देवी भागवत पुराण के अनुसार के अंदर महागौरी का जो वर्णन है वो गौरी अर्थात सफेद से हैं। उनके जो वस्त्र वह आभूषण सफेद रंग के होते हैं। माँ का वाहन जो हो वह शब होता है, यह बेहल होता है जो भगवान शिव का वाहन है। माँ का दाहिना हाथ के अंदर अभय मुद्रा में होता है और नीचे हाथ के अंदर दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल होता है। माँ गौरी के ऊपर हाथ हमेशा शिव की प्रतिमा के डमरू के होते हैं और डमरू धारक करिए माँ को हो शिव के नाम से जाना जाता है। माँ के नीचे वाले हाथ के अंदर में अपने भक्तों को अभय देता है। वर मुद्रा के अंदर माँ को शांत स्वभाव से वे शांत स्वभाव से दृष्टिगत रूप से देवी के रूप में प्रार्थना की जाती है, जिसके अंदर ऋषि मुनि गण के अंदर सबसे पहले उनको कहा गया वो था सर्वे मंगल मंगलमय शिव सार्थक साधिके शरणे तंब केसर गौरी नारायणे नमस्तते नमस्तते नमो नमस्तते। नैनों की देवी के बारे में कुछ लोग इस चीज को कहते हैं। धन वैभव की अर्धाष्ट्री देवी महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्ण वह स्वरूप रूप से धन वैभव सुख शांति वह अर्धाष्ट्री देवी कहते हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल होता है, बहुत कोमल। वे श्वेत वर्ण का श्वेत वस्त्र धारण देवी महागौरी की ही गायन संगीत के अंदर प्रिय होती हैं। ये सफेद रंग का वर्चस्व यानी बैल के ऊपर सवारी होता है। इस दिन की कन्या का भूषण वह विधान होता है और कुछ लोगों का नवमी के दिन में कन्या पूजन करने का होता है, लेकिन अष्ट के दिन के अंदर में पूजा करने से ही श्रेष्ठ रहता है। कन्या की संख्या 9 होती है, अंतिम उत्तम होता है, नहीं तो 2 कन्या के साथ के अंदर उनकी पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन के अंदर नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल की जो प्रसादी होती है वो देवी को बहुत पसंद है और उसके बाद के अंदर भक्त वह कन्या की पूजा की जाती है। कोई भी भक्त अगर कन्या की पूजा करता है वो हलवा पूड़ी सब्जी वह काले चने का प्रसाद वह विशेष रूप से बनाता है। तो माँ देवी के भक्तों को गुलाबी रंग बहुत पसंद है और इसी प्रकार से देवी की जो पूजा का विधान समाप्त हुआ। मैं आपसे आशा करता हूँ मैंने जो वीडियो बनाई उससे आप संतुष्ट होंगे। आगे वीडियो में